ओम शांति। प्रिय युवाओं, धर्म युद्ध में हिंसा नहीं होती। नित्य विवेक से स्वधर्म का पालन करने वाला किसी को मारता नहीं। कर्तव्य पालन में कभी दोष नहीं लगता। दोष और हिंसा के भागी वे होते हैं जो सुख और स्वार्थवश अन्याय और असत्य से पेट पालने के लिए आत्मा का घात करते हैं। मानव की मृत्यु न तो काल से होती है और न ही अभाव से। मृत्यु होती है जीवन के पतन से। किसी भी शांतिमय आश्रम और गुफा में भगवान मिले या ना मिले, परंतु कर्म के मार्ग में युद्ध में उनका प्रकाश कर्म योगी का पथ प्रदर्शन करता अवश्य है। कायर, शंकाशील और की कर्तव्य विमूढ़ आत्माओं को संसार दबाता है। संसार उससे दबता है जो कर्म का अलग जगाते हैं, विजय के गीत गाते हैं और देखते ही देखते आगे बढ़ जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से जिस राष्ट्र और परिवार में मनुष्य जन्मता, पलता और रहता है, उसकी रक्षा तथा सेवा के लिए युद्ध करना उसका परम कर्तव्य है। युद्ध स्वर्ग का द्वार है, जिसके सामने ये द्वार स्वयं ही खुल जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वह समय और परिस्थिति सर्वश्रेष्ठ है जिसमें मनुष्य को कर्तव्य पालन करने के योग मिलते हैं। उन्नति के योगों को पाने वाला स्वयं ही धीर, साहसी और निपुण हो जाता है। धर्म युद्ध से भयभीत होने अथवा पीछे हटने वाले को कुछ नहीं मिलता। अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए मनुष्य को बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। परिस्थितियों से युद्ध करना पड़ता है। साहस सहित कर्म करने का नाम धर्म युद्ध है। धर्म की रक्षा करने वाले वीर और साहसी पुरुष धर्म युद्ध से पीछे नहीं हटते। जीवन संग्राम में विचार पूर्वक युद्ध करने से श्रेष्ठ दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। कर्मशील प्राणी की विजय सदा निश्चित रहती है। मृत्यु भी उसे विजय देने आती है और जीवन भी उसे विजय देता है। कुछ करो या मरो का महाव्रत लेकर आगे बढ़ने वालों को विजय अपने हाथों से वरमाला पहनाती है। इसलिए हे वीर सपूतों, रूहानी योद्धाओं, बाप दादा के लाडलो, शिव शक्ति पांडव सेना के नाम को सार्थक करने वालों, प्रकृति और नैतिक नियम के विशेषज्ञों, शूरवीर आत्माओं, आगे बढ़ने का निश्चय करो। साहस बटोर कर आपत्तियों के सिर पर पैर रखते हुए बढ़े चलो, बढ़े चलो। परमात्मा द्वारा प्राप्त वरदानों को सार्थक करो। प्रकृति तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएगी। विष अमृत हो जाएगा। शत्रु मित्र बन जाएंगे और वह सब होगा
जो तुम्हारे लिए आवश्यक और हितकर है, केवल उठने की देर है। आगे बढ़ने के लिए युद्ध अनिवार्य है। संघर्ष और मुसीबतों का आना भी शुभ और मंगल सूचक है। संकटों का आक्रमण होते ही मानव को उन्नति करने का अवसर मिलता है। अकर्मण्य होकर बैठ जाने वाली शांति में अशांति के अंकुर छिपे रहते हैं। वह भाग्यवान हैं जिन्हें संकटों को पराजित करने का सौभाग्य मिलता है। संसार के संग्राम में भयभीत होकर पीछे हटने वाला दूसरों के हाथों मारा जाता है। जीवन की उन्नति के लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, उसे साहस, सावधानी और कुशलता से करते रहना प्रत्येक आत्मा का परम धर्म है। कर्तव्य पालन और धर्माचरण की वेदी पर जीवन अर्पण कर देने वाले महापुरुषों को पाकर मुक्ति भी धन्य हो जाती है। सत्य के प्रयोग युग पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। सम्मान देने वाले सत्कर्मों से जीवन का स्तर ऊंचा और मूल्यवान बन जाता है। जिस राष्ट्र का शरीर धर्म युद्ध से पीछे हट जाता है, सो धर्म का त्याग कर देता है और इंद्रिय सुख भोगों तथा स्वार्थों के पीछे पड़ा रहता है, वह अपाहिज बन जाता है। उसके शरीर को दोष और आक्रमणता का पक्षाघात मार जाता है। सैकड़ों वर्षों तक अपमानित और निर्लज्ज होकर जीने से एक क्षण गौरवपूर्ण और तेजोमय जीवन जीकर मर जाना बहुत श्रेष्ठ है। जिस राष्ट्र में पाप और अपकीर्ति के कर्म करने वाले भी निर्लज्ज होकर उच्च स्थानों पर बैठते हैं, उनका पतन अवश्यम भावी है। अतः पांडवों, उठो, संसार के सम्रागण में जीवन की बाजी लगा दो। हार और निराशा का शब्द विजयी पुरुषों के कर्म कोश में नहीं होता। मृत्यु में मुक्ति और जीवन में विजय को लेकर ही कर्तव्य पूर्ण होता है। जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि उनके लिए हैं जो कर्तव्य का मार्ग नहीं जानता अथवा जानकर भी उससे पीछे हटता है। जो नहीं चलता उसे समय का वेग धक्का देकर गिरा देता है। जीवन युद्ध में आक्रमणता सबसे बड़ा पाप है। महावीर अपने मनोबल और कर्तव्य पूर्ति की उत्कृष्ट भावना से दुखों को निष्प्राण कर देते हैं। आकाश, वायु, जल, थल, अग्नि कोई भी उन्हें अपने कर्तव्य पालन से रोक नहीं सकते। धर्म क्षेत्र में किए गए सत्य के प्रयोग सदा सफलता और विजय देते हैं। धर्म क्षेत्र में धर्म की केवल वार्ता ही नहीं होती, धर्म का नैतिक आचरण भी होता है। धर्म कोई थोथा प्रपंच नहीं है, वह मोह से भरे कर्मों का जंजाल नहीं है, फंदा नहीं है और अंधा भी नहीं है। धर्म में बड़प्पन है। मानव मात्र को धर्म संभालता है, सुरक्षित रखता है, न्याय, प्रेम, चरित्र और सद्गति देता है। धर्म वह सोम है जो प्राणी को प्राणों से ओतप्रोत रखता है। धर्म वह दृढ़ आधार है जिस पर टिके रहने वाले निर्भय, निर्विकार और निश्चिंत रहते हैं। धर्म व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, देश अथवा विश्व को मांगलिक नियमों में साधे रखता है। ऐसे धर्म में जो उठता है उसके लिए ईश्वर कृपा का हाथ उठ जाता है
और जो उठकर कर्म में लग जाता है उसके साथ भगवान लग जाता है। इसलिए हे शूरवीरों, उठो और धर्म स्थापना का कार्य संपन्न करो। यदि नहीं करोगे तो कायर और नपुंसक कहलाओगे, ईश्वर विरोधी कहलाओगे, स्वर्ग से वंचित रह जाओगे। इतना सब सुनकर युवाओं की कुंभकर्णी नींद यदि टूटी हो, आत्मा कुछ करने के लिए झकझोरती हो, कुछ करने का संकल्प उठता हो, तो परमपिता का धन्यवाद करते हुए ऐसा कुछ कर दिखाओ जिससे भारत माँ का गौरव बढ़े, भारत माता अपने को गौरवान्वित महसूस करे। अब भी यदि ऐसा कुछ नहीं करोगे तो याद रखो, भारत माता और परमपिता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ये पक्की बात है। अच्छा, शुभकामनाओं एवं शुभ भावनाओं सहित ओम शांति।